बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को जायज़ नहीं कि अपने भाई को 3 रात से ज़्यादा छोड़े। मिलें तो एक दूसरे से मुंह फेर लें। दोनों में अच्छा वो है जो इस्लाम में पहल करे। यानी 3 दिन और रात से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई या बहन से नाराज़ होना इस्लाम में मना है। और हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो सालों से नाराज़ हैं और एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते। प्यारे साथियों, अच्छा वो है जो इस्लाम में पहल करे, जो सुलह में पहल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फिस्क और गुनाह है। और हमारे यहाँ गालियों को लोगों ने तकिया कलाम बनाया हुआ है, इस चीज़ को जानते बूझते कि गाली देना गुनाह है। आपने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, कि बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं होता जब तक कि अपने भाई के लिए भी वो पसंद ना करे जिसको वो खुद अपने लिए पसंद करता है। जबकि हमारे यहाँ ये रवाज है कि जो चीज़ हमें पसंद ना आती हो या जिसको हम अपने काबिल नहीं समझते, वो उठाकर दूसरों को तोहफे की सूरत में या खैरात की सूरत में दे देते हैं। साथ ये भी तवक्को रखते हैं कि लेने वाला हमारा एहसानमंद भी हो और शुक्रगुजार भी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे, नेकी का हुक्म ना दे और बुराई से मना ना करे, वो हम में से नहीं है। हम अक्सर बुराई को देखकर आंखें फेर लेते हैं। जुल्म हमारे सामने हो रहा होता है और हम खामोश रहते हैं। लोग हमारे सामने शिर्क, गुनाह, बेहयाई कर रहे होते हैं और हमें इतनी जुर्रत ही नहीं होती कि हम उन्हें मना कर सकें। हमें अल्लाह की नाराज़गी किससे ज़्यादा उनकी नाराज़गी का डर होता है। आपने फरमाया, जो शख्स यतीम को अपने खाने पीने में शरीक करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत वाजिब कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों जो ज़ुबान से इस्लाम ला चुके हो और जिनके दिलों तक ईमान नहीं पहुंचा, मुसलमानों को तकलीफ़ ना दो, ना उन्हें नंगा करो, ना उनकी शर्म की बातों के पीछे पड़ो। जो अपने भाई की शर्म की बातों के पीछे पड़ा, अल्लाह उसकी शर्म के पीछे पड़ जाएगा और वो ज़लीलो ख्वार होगा, अगरचे घर की 4 दीवारी के अंदर ही क्यों ना हो। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, जिनके दिल इस्लाम की तरफ माइल ही नहीं है, जिन्होंने दिल से इस्लाम कबूल ही नहीं किया। क्योंकि वो मुसलमान कैसे हो सकता है जो अपने मुसलमान भाई को जलील करे, उसकी पोशीदा बातों के पीछे पड़ जाए, उसकी टोह में रहे और फिर उसकी शर्म की बातें दूसरों को बताता फिरे। हालांकि वो ये नहीं जानता कि जो दूसरों को जलील करता है, अल्लाह उसे जलील कर देता है। जो दूसरों की पर्दापोशी नहीं करता, अल्लाह लोगों के सामने उसकी पोशीदा बातें जाहिर कर देता है। दूसरों का नुकसान करने वाला दरअसल अपना नुकसान करता है। आपने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान को सलामती पहुँचे, और मुहाजिर वो है जो उसे छोड़ दे जिससे अल्लाह ने उसे मना किया है। ज़ुबान से सलामती पहुँचने का मतलब ये है कि हम ना तो किसी की दिल आज़ारी करें, ना झगड़ा करें, ना तानाज़नी करें, ना उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाएं, ना उसके राज फाश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे, ना उसे जलील करे, ना हकीर करे। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा दीन है जिसके उसूलों पर अमल करना हमें मुश्किल लगता है। हम ये जानते ही नहीं हैं कि ये तो हमारी मुश्किलें आसान करने के लिए बनाए गए हैं। ज़रा गौर कीजिए, जो हुक्म हमें मिला है कि दूसरों को जलील ना करो, तो ये हुक्म दूसरे मुसलमानों को भी तो मिला है ना। हम उन्हें जलील नहीं करेंगे, वो हमें जलील नहीं करेंगे। अगर हमें हुक्म मिला है कि दूसरों से प्यार मोहब्बत करो, तो दूसरों को भी तो यही हुक्म मिला है ना। वो हमसे प्यार करेंगे, हम उनसे प्यार करेंगे। सोचें कितना अच्छा मुआशरा हो जाएगा, हमारी ज़िंदगियाँ कितनी आसान हो जाएंगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी, दुनिया भी आसान हो जाएगी। प्यारे साथियों, दीन के उसूलों पर अमल कीजिए, सुन्नत नबवी की पैरवी कीजिए। यकीन कीजिए, आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आपकी सारी परेशानियाँ, डिप्रेशन, सब मामलात हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।